मैंने मनोहर और धनखड़ से सीखा है कि कंप्यूटर को कमांड कैसे देनी है और कैसे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना है। अगर आपने राजनीति में कामयाब होना है तो चाटुकारों से बचकर रहना, ये बोले ओपी धनखड़ नायब सैनी से। और आप मान लीजिए कि ओम प्रकाश धनखड़ को जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी हुई, तो कहीं ना कहीं उनके मन में रंज तो आज भी कायम है। ये दिखा नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में, कार्यभार ग्रहण समारोह में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की राजनीति नित्य नए रंग ले रही है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार माहौल ऐसा बना हुआ है कि जिससे कार्यकर्ता भी बहुत अचंभित है। अचंभा इसलिए कि जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, जब उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, 4 प्रदेशों के अध्यक्ष बदले गए, लेकिन ओपी धनखड़ साहब नहीं बदले गए। लगा ऐसा कि जैसे धनखड़ साहब के नेतृत्व में ही चुनाव होगा हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा का। फुल फ्लैश हो गए धनखड़ साहब उस समय, और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए लोग भी मानने लगे थे कि शायद सब ठीक होगा। चल ये भी रहा था कि कुछ जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा, संगठन में कुछ फेरबदल होगा, लेकिन एकाएक धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। और हटाए भी उस दिन गए जिस दिन ओम प्रकाश धनखड़ खुद कह रहे थे कि भाई पार्टी के अंदर कोई भी पद बड़ा नहीं होता, पार्टी के अंदर जो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं उनकी जवाबदेही होती है। इस प्रकार की उनकी बातें थी। लेकिन एकाएक शाम होते होते, यानी कि आज से 4 दिन पहले जब ये फैसला आया और एक चिट्ठी चली अरुण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनकी, कि जेपी नड्डा ने जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ के स्थान पर नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है और तुरंत प्रभाव से ये नियुक्ति मानी जाएगी। आज यानी कि सोमवार को 30 अक्टूबर को रोहतक के अंदर नायब सैनी का दायित्व ग्रहण समारोह हुआ। उस दायित्व ग्रहण समारोह के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ भी थे क्योंकि दायित्व उनको ही देना था, नायब सैनी भी थे क्योंकि दायित्व उनको ही लेना था, मनोहर लाल भी थे। दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए वो मनोहर लाल की जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने धनखड़ वाला कांटा निकाल दिया। मौजूद और भी बहुत थे, नेता थे, कार्यकर्ता थे, पार्टी के प्रदेश प्रभारी थे, तमाम लोग थे। और कहीं ना कहीं चेहरों से दिख रहा था। ओम प्रकाश धनखड़ जब बोले दायित्व ग्रहण कराया जब नायब सैनी को, तो उन्होंने कहा कि आपका चेहरा मेरे से ज़्यादा खिला हुआ है। दोस्तों राजनीति के अंदर हर शब्द के एक मायने होते हैं। राजनीति के अंदर खासकर, हालांकि हर शब्द के मायने हमेशा होते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई मायने हुआ करते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर तो मान लिया जाए कि हर शब्द का मायने हुआ करता है। आदमी जब बोलता है और खासकर ऐसा माहौल जब कोई परिवर्तन हुए हों, कोई बड़े बदलाव हुए हों, किसी की कुर्सी आई हो, किसी को कुर्सी मिली हो, जब ये सारी बातें हों तो उस समय तो खासकर एक एक शब्द के पीछे माना जाता है कि उसके कहने का मकसद क्या है। धनखड़ साहब ने कहा कि आपका चेहरा मेरे से ज़्यादा खिला हुआ है। और धनखड़ साहब ने यह भी कहा कि आपको 2024 का चुनाव आगे आ रहा है, राजनीति के अंदर सबसे ज़रूरी है कि चाटुकार नेताओं से बचकर रहें। ये नसीहत हुआ करती हैं, ये सीख हुआ करती हैं, और नसीहत हमेशा वो दिया करते हैं जो तजर्बेकार हुआ करते हैं, और तजर्बेकार तो धनखड़ साहब हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और इसके साथ साथ बड़े कई पदभार उन्होंने ग्रहण किए हैं। कई उन्होंने इससे पहले दायित्व संभाले हैं, प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। पूरी खनक रखते हैं और खनक के साथ अपनी बात कहा करते हैं। लेकिन आज जब शपथ ग्रहण समारोह था, दायित्व ग्रहण समारोह था, एक गदा आपको ध्यान होगा नायब सैनी दे के आए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर गए थे शनिवार को उनका धन्यवाद करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने जहां अपने, उनके पुराने साथी हैं, पुराने शिष्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनसे आदमी ने कुछ सीखा हो तो वो गुरु बन जाता है। और नायब सैनी ने तो मनोहर लाल से बहुत कुछ सीखा है। नायब सैनी तो मनोहर लाल के बहुत नज़दीक रहे हैं, चाहे वो पार्टी के प्रचारक के रूप में हो, चाहे वो पार्टी के नेता के रूप में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो। नायब सैनी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। और आज जब दायित्व ग्रहण समारोह था तो उनको एक शक्ति की प्रतीक गदा उनको भी दी गई।
उस गदा को हिलाया उन्होंने, गदा को घुमाया उन्होंने खूब अच्छे से नायब सैनी ने। और उसके बाद जब अपना संबोधन दिया तो कहा कि एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन बात जरूर उनके दिमाग में घूमी तो होगी, धनखड़ साहब ने बोली थी जो पहले कि चाटुकारों से बचकर रहना, चाटुकार नेताओं से बचकर रहना। आखिर ये कहने का मकसद क्या था? क्या धनखड़ साहब को भी कुछ चाटुकार नेता उनके नज़दीक थे क्या? क्या धनखड़ साहब ने भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहते, जो उन्होंने देखा होगा, जो उन्होंने समझा होगा और जो उन्हें लगा होगा कि अध्यक्ष रहते हुए और अध्यक्ष हटने के 4 दिन बाद क्या कुछ ऐसा उनको दिखा होगा कि कुछ नेता ऐसे भी रहे होंगे जो उनके बगलगीर होते होंगे अध्यक्ष होते हुए, और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाते ही जो साइड हो गए होंगे। शायद धनखड़ साहब को इसलिए कहना पड़ा हो कि चाटुकारों से बचकर रहना। लेकिन हमेशा जो सीख होती है, नसीहत होती है, कुछ देकर जाती हैं, कुछ सिखाने के लिए होती हैं। और माना जाता है जो सीनियर्स हुआ करते हैं, जो उसी पद पर पहले काम कर चुके होते हैं, क्योंकि धनखड़ साहब तो अभी हाल ही में 3 साल तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, पार्टी की गतिविधियों को बहुत अच्छे से चलाया था। पन्ना प्रमुख सम्मेलन करके, भले ही कोई कुछ भी कहे, भले ये भी कहा जाता है कि धनखड़ साहब पार्टी को संभाल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपना काम तो बाखूबी पूरा किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन, तो अगर मान लिया जाए कि विधानसभा स्तर तक जो आज भी चल रहे हैं, अध्यक्ष से हटने के बाद भी रविवार को वो फरीदाबाद में थे, फरीदाबाद के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आए थे, तो मान लीजिए कि चल तो सब कुछ रहा था, काम तो बहुत किए थे, लेकिन एकाएक कुर्सी गई अध्यक्ष पद की। रंज तो होता ही है जब अपने गम दे दें, और रंज तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब ऐसा लगे कि कहीं पीछे से वार हो गया हो। राजनीति के अंदर हर बात के मायने होते हैं। आप ध्यान कीजिए, ओम प्रकाश धनखड़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 साल पूरे होने पर जब बोल रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि सब कुछ स्थायी नहीं हुआ करता, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आज तो मैं अध्यक्ष हूँ, कल का पता नहीं। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं तो अंदर तक समझे हुए थे, और उनको भी कहीं जरूर लगता होगा कि कुछ ना कुछ दाल में काला चल रहा है, कुछ अपने हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। और इसीलिए ही हो सकता है कि संभवतः एक नसीहत दी हो अपने जो दूसरे यानी कि उनके स्थान पर अध्यक्ष बने हैं नायब सैनी को, कि चाटुकारों से बचकर रहना राजनीति में बहुत ज़रूरी है, चाटुकारों से बचकर रहना। वैसे राजनीति के अंदर बहुत ज़रूरी है भी सही चाटुकारों से बचकर रहना। चाटुकारों से बचकर रहना तो हर काम में ज़रूरी है, आप चाहे किसी भी ओहदे में हैं। अगर आप कहीं चापलूसों से घिर गए तो मान लीजिए कि आपने अपनी तरक्की और उन्नति के द्वार बंद कर लिए खुद से ही। बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके साथ के लोग अगर सत्य दिखाने वाले होंगे तो आपको आपकी मंजिल आसान करते ज़रूर जाएंगे। और धनखड़ साहब ने जो नायब सैनी को नसीहत दी कि चाटुकारों से बचकर रहना, इस शब्द के बहुत बड़े मायने हैं। वैसे आपको बता दें कि नायब सैनी भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। नायब सैनी के लिए उनको भले ही नसीहत दी गई है, लेकिन वो खुद भी कम सुलझे हुए नहीं हैं। नायब सैनी उस समय से पार्टी के अंदर सक्रिय हैं जब से पार्टी के अंदर मनोहर लाल जी भी काम करते रहे हैं। आप मान लीजिए कि नायब सैनी ने पार्टी के अंदर ब्लॉक के पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रहे हैं। ब्लॉक के मंत्री थे, जिले के महामंत्री थे, जिले के अध्यक्ष थे युवा के, प्रदेश के अंदर किसान मोर्चा के महामंत्री थे, और इसके बाद में बैकवर्ड सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अभी हाल तक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव जीता, विधायक बने। मनोहर लाल जी की सरकार में 2016 में राज्य मंत्री बने। राज्य मंत्री बनने के बाद में वो सफ़र आया कि जब 2019 में लोकसभा का टिकट मिल गया, सांसद चुने गए। आप मान लीजिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम संगठन के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। कमांड भी अच्छी है कि किस प्रकार कमांड करना है, और कमांड अच्छी हो ही जाती है। मनोहर लाल जी के साथ में रहे, उनके प्रचारक होने से लेकर के और पार्टी के मुख्यमंत्री बनने तक। तो मान लीजिए कि धनखड़ साहब ने उनको नसीहत दी, तो साथ साथ उन्होंने भी कह दिया, नायब सैनी ने भी कहा कि धनखड़ साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। धनखड़ साहब से मैंने सीखा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीखा है कि कमांड कैसे देनी है आगे। और अब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कमांड आगे कैसे देनी है, किस प्रकार से सरकार के साथ मिलकर संगठन चलेगा, तो लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा, शायद वो भली से जानते होंगे। अच्छे से ये भी पता जरूर होगा कि ओम प्रकाश धनखड़ जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे और मनोहर लाल जी तो मुख्यमंत्री थे, हैं भी सही अभी, और ज़रूर ये बात भी उनके सामने रही होगी क्योंकि मनोहर जी के नज़दीकी भी बहुत हैं, कि जब संगठन और सरकार के बीच कहीं ये संदेश जाता है जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, कि कोई दुराग्रह है, कोई दो रास्ते हैं, तो फिर दिक्कत बनती है।
और इस बात को तो खुद ओपी धनखड़ साहब ने भी मान लिया कि उनके मनोहर लाल जी के साथ मतभेद थे। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि किस प्रकार के मतभेद थे उनके मनोहर लाल जी के साथ में। लेकिन आज ये जरूर है कि धनखड़ साहब की तो उनको ये नसीहत, यानी कि नायब सैनिकों कि चाटुकारों से बचकर रहना, और नायब सैनिक का ये जवाब कि आपने सिखा दिया है कमांड कैसे किया जाता है, कैसे कमांड करेंगे नायब सैनिक पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद पर रहते हुए, और कैसे चाटुकारों से बचेंगे, किस प्रकार का रास्ता दिखाएंगे और 2024 में कैसा रिजल्ट वो लेकर के आएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब समय समय पर आपको मिलता रहेगा। हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपको सबसे पहले सटीक जानकारी दें। बस इस सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।